नाव भावों में तेजी हम देख चुके हैं, प्राइसेस नीचे जाएंगे फिलहाल ऐसा नहीं लगता है। डिमांड अच्छी है, सेलर्स मार्केट है, एक्सपोर्ट नंबर्स फर्म रह सकते हैं। ऑफ कोर्स फ्रेट कॉस्ट एक चीज है जो यहाँ पर कंज्यूमर्स को ज्यादा देनी पड़ रही है आउटसाइड इंडिया। पहले तो बात हुई चावल की, लेकिन बात अब यहाँ पर सरसों की कर लेते हैं। हमारे साथ विजय डाटा जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। हमने देखा है लगातार कि प्रीमियम पे यहाँ पर प्राइसेस चले हैं मस्टर्ड के पिछले 1-1.5 साल के लिए। एज ऑफ नाउ किस तरह के प्राइसेस हैं, किस तरह की बढ़त आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सरसों का तेल नीचे में 132-33 रुपए किलो, मैं प्रति किलो ही बात कर रहा हूँ। वो इस समय 167-68 के करीब भाव चल रहा है। तो काफी तेजी इसमें आ गई है और अभी भी कोई ऐसा लगता नहीं है कि बाजार घट जाएगा। जी, आगे किस तरह की तेजी की एक्सपेक्टेशन है और सामने कैसी डिमांड बनता हुआ देखते हैं विजय जी? देखिए, इस साल मार्च अप्रैल और 15 मई तक करीब सरसों तेल सोयाबीन तेलों से, रिफाइंड तेल से नीचा बिकता रहा। इसकी वजह से सरसों तेल की खुद की भी कंजम्पशन बढ़ी, दूसरा रिफाइंड भी हुआ काफी हद तक। तो करीब 7-8 लाख टन सरसों रिफाइंड में चली गई। तो इसकी वजह से मार्च अप्रैल और मई में काफी अच्छी क्रशिंग हुई और एबनॉर्मल क्रशिंग हुई है इस साल। उसकी वजह से उस 31 मई के बाद में सरसों शॉर्टेज में आ गई। भाव बढ़ते चले गए और बढ़ते हुए अभी तक यहाँ तक आ गए हैं। अभी भी लगता ये है कि बाजार रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ये तेल 180 रुपए किलो की तरफ चल जाएगा ऐसा लगता है। जिस तरह से हम विजय जी सबसे बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि खरीफ तो ठीक है, जैसे तैसे भी यहाँ पर निकल जाएगी, प्रॉब्लम्स यहाँ पर रबी में आएंगी। उस तरह का सिनेरियो आप कैसा बनता हुआ देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एल नीनो की वजह से भी और जून का महीना जितना ड्राई गया है उसको देखते हुए जुलाई ठीक है, फिर भी अभी तक ठीक है। लेकिन हमको मॉइस्चर चाहिए होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में सरसों फील्ड में। उस समय कैसा मौसम रहता है उसी को देखते हुए सोइंग होगी। भाव बहुत अच्छे हैं, किसान निश्चित रूप से इंक्लाइंड होगा ज्यादा सोइंग करने के लिए। लेकिन अभी कहना बड़ा जल्दबाजी होगी कि सोइंग कैसी होगी। उम्मीद हम करते हैं पिछले साल से ज्यादा हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा मॉइस्चर उस समय कैसा रहता है, एल नीनो कैसा खतरनाक रहता है। जुलाई जितना खराब उम्मीद कर रहे थे उससे अच्छी बारिश हुई है, मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ। आज भी अभी भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। लेकिन हमको चाहिए मॉइस्चर सितंबर अक्टूबर में। उस समय कैसा मॉइस्चर रहता है ये देखने की बात होगी। एब्सोल्युटली। विजय जी, काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस इस बात पे रही हैं, जैसे वो आत्मनिर्भरता की बात हुई है, तो चाहे वो ग्राउंडनट था, कॉटन सीड है, इन सम सेंस राइस ब्रांड है, मस्टर्ड फॉर श्योर, ये सारे के सारे इंडिजिनस ऑयल्स हैं इंडियन मार्केट्स के लिहाज से। आप कहेंगे इन सभी के लिए डिमांड बढ़ी है, अवेयरनेस आई है? कैसे देखते हैं आप ओवरऑल भारतीय तेलों का बाजार? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है आत्मनिर्भरता का, उसके बारे में उन्होंने भी एक मिशन बनाया हुआ है। उसमें भी कुछ काम वो कर रहे हैं। कुछ फॉलोलैंड के बारे में, कुछ नए ईस्टर्न इंडिया में कुछ अच्छी जगह वो ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा हमारी एसोसिएशन, सॉल्वेंट एक्सेप्टर्स एसोसिएशन ने भी 5-6 साल से मस्टर्ड मॉडल फार्म्स बनाने शुरू किए हैं। हर साल हम इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। इस साल हमारा टारगेट 3000 मॉडल फार्म्स करने का है। उसमें रिजल्ट्स भी करीब 30-40% यील्ड हमको ज़्यादा मिलती है और हम काफ़ी उसमें श्योर है। और ये 3000 नहीं है, इसको 3 लाख से ज़्यादा किसान देखने आते हैं। उनको भी अवेयरनेस आ रही है कि अच्छी सोइंग प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं। इसी के साथ साथ इस साल से हम सोयाबीन और ग्राउंडनट पर भी शुरू कर रहे हैं मॉडल फार्म्स के बारे में। तो पब्लिक भी जाग रही है, इंडस्ट्री भी जाग रही है, गवर्नमेंट तो कह ही रही है। अब देखिए कितना सफल होते हैं ये देखने के बाद। जहां तक सरसों की बात है विजय जी, काफी हद तक कोल्ड प्रेस या कच्ची घनी जैसा कि हम उसे कहते हैं, उसकी डिमांड काफी बढ़ती हुई नजर आई है। अगर ओवरऑल मार्केट यहां पर देखें तो कितनी रिफाइंड तेल की मांग है और सामने कच्ची घनी की जो डिमांड है वो किस तरह से बढ़ी है? देखिए मनीषा जी, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आजकल सभी डॉक्टर्स वगैरह भी रिकमेंड करते हैं, वैद्य लोग भी कहते हैं कि कच्ची घानी इज बेटर देन रिफाइंड ऑयल। तो लेकिन अब जितनी सरसों है उतना ही होता है। संयोग की बात है, मार्च और अप्रैल के महीने में और मई तक कुछ पोर्शन में सरसों तेल नीचे बिकता रहा सोयाबीन की वजह से, इसलिए रिफाइंड हुआ। वरना जनरली सरसों तेल को रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम ऑयल है, रिफाइन नहीं होना चाहिए था। लेकिन विदेशी तेल तेज थे, शॉर्टेज थी, इस वजह से तेजी रही। जी, अगर कच्ची घनी की डिमांड की बात करें विजय जी, तो किस तरह से इसका बाजार या मार्केट में इसका कंट्रीब्यूशन साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आया है? निश्चित रूप से देखिए, डिमांड इसकी जितना पैदावार है उससे ज्यादा है। और इसी वजह से हम बार बार सुनते हैं कि इसमें कुछ गलत लोग
मिलावट करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए क्रॉप बढ़ती जाएगी तो उतनी ही डिमांड मौजूद है। कच्ची घानी तेल के लिए निश्चित रूप से इंडिया में बहुत अच्छी डिमांड है, इसलिए पैदावार ज़्यादा भी होती है, तो कोई बात ऐसी नहीं है। मार्च अप्रैल में विशेष बात थी, ये ईरान युद्ध की वजह से लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, भाड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, माल आ नहीं पा रहे थे, जहाज रुक गए थे, पेट्रोल की भी शॉर्टेज थी, उस वजह से एबनॉर्मल इंपोर्टेड ऑयल्स में तेजी थी, इसलिए क्रशिंग ज़्यादा हो गई। वरना सरसों हमारे लिए आराम से उपलब्ध भी होती और कच्ची घानी तेल के लिए ही होती, ऐसा हमें लगता है। एक फाइनल सवाल विजय जी, जिस तरह से हमने प्राइसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए देखे हैं, इन्फ्लेशन डेटा जो आज आया उसमें भी यहाँ पर सरसों का जिक्र हुआ। आपको लगता है जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री है सरसों की, प्राइसेस आपने कहा ऊपर की तरफ ही रहेंगे, 180 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये मान के चलें कि साल दर साल अब सरसों की जो चार्ट्स है, ट्रेजेक्ट्री है, वो ऊपर की तरफ है? निश्चित निश्चित। देखिए बात क्या है कि ये प्रीमियम ऑयल हो गया है, जी। और प्रीमियम ऑयल के कोई दाम नहीं होते हैं, कस्टमर को लेना होता है तो वो कोई भी दाम देता है, और इसी वजह से बाजार में तेजी आती है, और इसी वजह से डिमांड रहती है, और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इसीलिए बाजार बढ़ते हैं। ये बात आप मान के चलें। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, एज ऑलवेज।